फ्लेवर्ड हुक्का अगर आपकी हैबिट है और उससे क्या इफेक्ट आ सकता है लंग्स के ऊपर, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो स्किप मत कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, पल्मोनरी मेडिसिन सीखना चाहते हैं, पेशेंट हैं, बीमारी समझना चाहते हैं और हेल्दी इंडिविजुअल हैं, अपने आप को फेफड़ों की बीमारी से बचाना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म, ये वीडियो आपके लिए है। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हिस्ट्री के साथ पेशेंट हमारे साथ पास आए। 24 ईयर ओल्ड मेल, 24 ईयर ओल्ड मेल, 24 साल के मेल हैं। जब आए थे हमारे पास तो इनकी सैचुरेशन थी 88%, 88%। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो इनका आ रहा था दैट वाज 88%। पल्स रेट वाज 120 और बीपी इट वाज नॉर्मल 120/70। बट अलार्मिंग वाज दिस, कंप्लेन इनकी थी कफ, ड्राई, सूखी खांसी, वीजिंग एक्सटेंसिव, छाती से सीटी जैसी आवाज और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो अगर हम ये पैरामीटर देखें तो एक लग रहा है कि अस्थमा की तरफ हो सकता है, कि पेशेंट को कहीं ना कहीं ब्रोंकियल अस्थमा है। बट पेशेंट की हिस्ट्री पिछले 4 साल से है, मतलब 20 साल से इनको सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए। अब एक हैरानी वाली बात यह है कि 24 साल के नौजवान इंसान, वेल बिल्ट, और उनकी अगर हम पीएफटी देखें, आप अगर इस पीएफटी को ध्यान से देखेंगे, जो नॉर्मल होना चाहिए, ये ग्राफ है, दिस इज नॉर्मल। बट जो पेशेंट कर पाए हैं, पेशेंट का ग्राफ है ये, मतलब ये वाला जो एरिया है ये पेशेंट कवर ही नहीं कर पाए। तो इनका जो FeV1 था, FeV1 FeV1 ये 36%, FeV1 36%, रेशो इट वाज 70, बिल्कुल बॉर्डर पे। तो अगर हम इस FeV1 को समझें, इसका मतलब ये निकलता है कि 36% मतलब आपकी सांस की नली 36% खुली हुई है। और ये अगर पीएफटी आपकी 24 साल में आ रही है तो ये बात बहुत सोचने की है। प्लस आपकी ऑक्सीजन 88% आ रही है। फैमिली हिस्ट्री कोई ब्रोंकियल अस्थमा की नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट हिस्ट्री पेशेंट ने जो दी कि डेली नाइट में वो एक फ्लेवर्ड हुक्का का इस्तेमाल करते हैं और पिछले 6 साल से लगातार हुक्का फ्लेवर्ड वाला वो रात के टाइम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा खांसी स्टार्टिंग में थी, फिर सीटी जैसी आवाजें आनी स्टार्ट हुई, ऑन एंड ऑफ पैरोक्सिस्मल ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हुआ, और आज की कंडीशन ये है कि पिछले 3 महीने से लगातार खांसी, सीटी जैसी आवाज और सांस बैठे बैठे भी फूल रहा है। एज इज इंपॉर्टेंट, ये कोई 70 साल के बाबा जी नहीं है, ये 24 साल के एक नौजवान इंसान है। अब आप ये समझिए, जो मेरा लर्निंग मैसेज है, जो मैं इस पीएफटी से या इस एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं, कि जिसके 24 साल में ही अगर इस तरह के फेफड़े हो जाएं, तो आगे जाके इस पेशेंट के लंग्स अनहेल्दी रहेंगे। हो सकता है कि इनको कम उम्र में, मतलब 40 से 50 साल की उम्र में ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़े घर पे। ये बिना ऑक्सीजन के घर पे नहीं रह पाएंगे। दैट्स हाउ डेंजरस इज दैट फ्लेवर्ड हुक्का। वो आपकी सांस की नली में वो धुआं जम जाता है, जिसकी वजह से सांस की नली में प्रॉब्लम आती है। उनका सवाल ये था कि डॉक्टर साहब ऐसे तो बहुत लोग लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम मुझे ही क्यों हुई? अगर आप कह रहे हैं कि हुक्का की वजह से है, तो प्रॉब्लम मुझे ही क्यों होनी थी, बाकी किसी को क्यों नहीं हुई? तो इस बात का आंसर छिपा है फेनो में। तो ये जब पेशेंट की फेनो करी गई तो फेनो वॉज 35। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि फेनो रिप्रेजेंट करता है आपकी सांस की नली में इओसिनोफिल लेवल कितने हैं, और इओसिनोफिल लेवल एलर्जी को दर्शाते हैं। अब बड़ा साधारण लैंग्वेज में लोग बोल देते हैं एलर्जी है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको इसका मतलब बताता हूं कि इओसिनोफिल लेवल अगर सांस की नली में बढ़े हुए हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर होते हैं। अगर हमारी स्किन जल जाती है, चमड़ी जल जाती है,
जब हम उसे टच करते हैं, हल्का टच भी या ठंडी हवा भी उस पे दर्द महसूस करती है। तेज छू दें तो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर हमारी स्किन इंटैक्ट है, हम उसको टच कर लें, कुछ भी कर लें, हमें पेन महसूस नहीं होता। ऐसा ही हमारी सांस की नली में होता है। जिसके इओसिनोफिल लेवल नॉर्मल है, उनको ठंडी हवा से, खट्टा खाने पे, ठंडा खाने पे या कोई भी धुआं अंदर जा रहा है, उन्हें परेशानी नहीं होती। लेकिन जिनको पहले से ही फैनो बढ़ा हुआ है, इओसिनोफिल लेवल बढ़े हुए हैं, ये आपका ब्लड है, ये आपके एक तरीके से इम्यून रेस्पॉन्स है, तो आपकी सांस की नली बिल्कुल जली हुई चमड़ी की तरह हो जाती है, जिससे आप हल्का भी ठंडी हवा सांस की नली में जाती है, खट्टा खाते हैं या कुछ भी एक ऐसी चीज खाते हैं जिससे धसका उठता है, तो वो आपको परेशानी क्रिएट करता है। तो आपकी सांस की नली में एक तरह का ये इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, जो आपका प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिव बैरियर है, वो खत्म हो जाता है। तो इनको पहले से फैनो पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि ये मल्टीपल नेबुलाइजर बहुत बार आईसीएस लाबा ले चुके थे, उसके बाद भी फैनो 35 है। तो आप समझिए, जो पेशेंट पिछले 3 महीने से लगातार नेबुलाइजर आईसीएस लाबा ले रहा है, लिवोलिन ले रहा है या इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ले रहा है, तो ये फैनो तो डेफिनेटली कम होना चाहिए। तो अगर 3 महीने पहले हम इसको करते तो शायद ये 100 के ऊपर होता। तो फैनो पॉजिटिव आना मतलब उनकी सांस की नली एलर्जिक है, और उसके ऊपर अगर आप हुक्का पी रहे हैं तो आपके लिए ये एक डेंजर साइन हो जाता है। और सिचुएशन जो मैंने भी आपको दिखाई है वो ये है। ये एक्सरे के साथ पेशेंट हमारे पास आए थे कि डॉक्टर साहब, एक्सरे तो हमारा नॉर्मल आता है, एक्सरे में तो कुछ आता नहीं है, मुझे परेशानी क्यों इतनी हो रही है। अब आप काउंट कर सकते हैं, अगर देखें क्लासिकली तो एक्सरे इज नॉर्मल, बट आप अगर हाइपर इन्फ्लेशन चेक करें तो हाइपर इन्फ्लेशन में रिब्स अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये यहाँ पर डायफ्राम होना चाहिए था, बट डायफ्राम अभी यहाँ पर है। सो ये एरिया ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो अगर हम इन पेशेंट का डीएलसीओ करते तो शायद एयर ट्रैपिंग इसमें आ जाती। अब 24 साल के पेशेंट में 36% FEV1 है, एक्सरे पर हाइपर इन्फ्लेशन है, और सैचुरेशन 88% आ रहा है। सो दैट्स वेरी अलार्मिंग। तो मेरी सबको यही सलाह है कि अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कोई भी चीज अगर आपको नुकसान कर रही है तो इमीडिएटली आप उसको बंद करिए। कब प्रॉब्लम हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, कब आपका साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप उसके बगैर रह नहीं पाओगे, चाहे सेहत खराब हो या ना हो। तो इस तरह की जो लत होती है, आप प्लीज उसको अवॉइड करिए। प्लेटफॉर्म इस पल्मो क्रांति के माध्यम से मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूं कि नशीले पदार्थ या कोई भी चीज जो आपकी सेहत को नुकसान कर रही है, आप उसको प्लीज अवॉइड करिए, और खुद भी स्वस्थ रहिए और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ बनाइए। अगर आप परेशान रहेंगे, आप बीमार रहेंगे, आपकी फैमिली परेशान होगी। तो थैंक यू सो मच। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।